आपके पास। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप गैस को हीट देते हो, उस पर्टिकुलर केस के अंदर उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और आपका वर्क डन भी होगा। तो सीपी और सीवी ये दो चीजें थी। मैंने आपको बताया कि सीपी सीवी हमेशा आर होता है, सीपी अपॉन सीवी गामा होता है, गामा 1+2/f होता है, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक की 3 होती है, डायटोमिक की 5, डायटोमिक की 7 हो जाती है। ये बात अगर मुझे समझ में आती है तो मैं कई क्वेश्चंस कर पाता हूं, और अगर ये समझ में नहीं आती है तो मैं घूमता रहता हूं, अरे यार टीचर ने घुमा दिया, टीचर ने घुमा दिया। अरे टीचर ने कहीं आपको कुछ नहीं घुमाया, टीचर ने सिर्फ आपको जो बातें हैं वो सिंपल तरीके से आपके सामने पेश कर दिया कि भाई देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको। कहने का मतलब आप अगर हीट दोगे उससे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लॉजिकल है बच्चे, और कुछ वर्क डन होना चाहिए, ये भी लॉजिकल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन चीजों के ऊपर यकीन करता है कि अगर आप हीट देते हो तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, वर्क डन होता है। इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है? एन सीवी डेल्टा टी। आपके पास Q क्या होता है? एन सीपी डेल्टा टी। पहले तो इसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। फिर बच्चे हमारे पास आप जो हीट देते हो और जो इंटरनल एनर्जी के अंदर आपके पास चेंज आता है, उसकी रेशो बच्चा हमारे पास किसके बराबर हो जाती है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज हीट गिवन डिवाइडेड बाय गामा, डिवाइडेड बाय गामा। मेरे नोट्स मत फेंक देना बच्चे, मेरे नोट्स मत फेंक देना। कल को आप मेरे नोट्स उठा के फेंक दो और उसके बाद बच्चा आप यहाँ पर देखो, यार यार ये क्वेश्चन तो हमको सर ने करवाया था लेकिन हमने किया नहीं। हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि सर के नोट्स हमने पढ़े नहीं। तो जितनी भी चीजें हैं बच्चे, अभी तक मैंने आपको सिंपली एक तो साइन कन्वेंशन बताया, एक इंडिकेटर डायग्राम बताया, एक साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 और उससे वर्क डन कैसे निकलता है। फिर बच्चा हमने देखा डेल्टा क्यू is equal to delta U plus P delta V, delta U NCV delta T and number of moles CV आपके पास क्या हो जाती है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम, और ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर होती है? FR/2। तो जितनी चीजें हमने यहाँ पर देखी हैं उनमें से 3 चीजें हमारे पास बहुत जरूरी है। एक, हमारे पास है इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आता है, प्लस हमारे पास जो वर्क डन होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? हीट सप्लाई टू अ सिस्टम के बराबर। ये हमारे पास पहली चीज मुझे समझ में आनी चाहिए। दूसरा, मुझे इंडिकेटर डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, आपके पास वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये चीज मुझे पता होनी चाहिए। अगर वो क्लॉकवाइज है तो वर्क डन बच्चे पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव है। ये चीजें मुझे ढंग से यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। फिर बच्चा हमारे पास डेल्टा यू आपके पास किसके बराबर हो जाता है? एन सीवी इंटू डेल्टा टी। आपके पास सीवी किसके बराबर होता है? FR/2 के बराबर। एफ क्या है बच्चा हमारे पास? यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है। फिर हमारे पास डेल्टा क्यू किसके बराबर है? डेल्टा क्यू बच्चा हमारे पास है एन सी पी इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पर CP/CV इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? गामा। गामा बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ गया? 1+2/f। बार बार वही चीजें, बार बार वही चीजें। इंडिकेटर डायग्राम के नीचे का आपके पास एरिया आपको वर्क डन देगा। साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है, देखते चलो, क्वेश्चन करते चलो। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, सिमर, मोक्षी, शाजिया, यहाँ पर जिस भी बच्चे को कोई डाउट है सुनिए, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश। कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो। शाबाश, बोलो बोलो बच्चे, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश सर आपने लेक्चर स्टार्ट किया ना सर, मेरा पॉज हो गया बीच में। हाँ, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, अभी बच्चे हमने शुरू ही किया हुआ है। इसके आंसर में रिवीजन ही करवा रहा था बच्चा हमारे पास यहाँ पर ना।
यहाँ पर मैं आपको रिवीजन ही करवा रहा हूँ बच्चे, आपके पास ऐसी बात नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट है बच्चे, यू कैन आस्क मी, कोई ऐसी बात ही नहीं है। सर जो वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी वाला फॉर्मूला होता है वो सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे वैलिड होता है कि हमेशा वैलिड होता है? देखिए, अगर बोला जाए बच्चे तो एक कांस्टेंट प्रेशर पे वैलिड है। इसके अंदर आगे चलते चलते आपके अंदर एक फीलिंग, एक आपके अंदर एक, जिसको ये बोल सकते हैं बच्चे, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, और वो ये बच्चे कि हम इसमें आइडियल गैस इक्वेशन कहीं पे घुसेड़ देगा टीचर। आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, आप अटक जाओगे एक पॉइंट के बाद, यार ये क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व नहीं हो रहा, आप देखोगे उसमें टीचर ने आइडियल गैस को डाल दिया। तो हाँ, ये जरूर है बच्चे कि पी डेल्टा वी के अंदर हम ये जरूर करते हैं कि ये हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होता है। ये कंडीशन तो हम मान के चलते हैं, ये कंडीशन हम यहाँ पर मान के चलते हैं, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन को टीचर कहीं पर भी घुसा देगा, किसी भी जगह के ऊपर। और कोई डाउट बच्चे? और कोई डाउट? अस्मिता को डाउट? फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपने लिखा है जो फ्लोट वाला है, ये वाला, उसमें भी फिर हमें ये वाला बच्चे, डब्बे वाला? सर। हाँ हाँ, यस सर। बोलो। इसमें भी फिर हमें अगर कांस्टेंट प्रेशर ना हो तो फिर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। देखिए, हमारे पास इसकी दूसरी फॉर्म ये आती है लड़के, इसके डिफरेंशियल फॉर्म भी आती है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। ये बच्चे हमारे पास आ जाती है, ये मतलब हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर भी एक बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें प्रेशर मान लिया जाए कि आपके पास प्रेशर वॉल्यूम की टर्म्स में नहीं, फिर आप क्या करोगे? फिर बच्चे आप क्या करोगे? तो उसके अंदर आपको यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन लगानी पड़ती है। यानी कि ये जो लास्ट वाली चीज है, अगर स्कूल लेवल पे है तो प्रेशर बच्चे हमारे पास कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूम ही है जो चेंज होता है। लेकिन जैसे जैसे आप इस सब्जेक्ट को कुरेदोगे, ये तो सिंप्लीफाइड हो गया ना, ओवर सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। किताबें चीजों को ओवर सिंप्लीफाई कर देती है, बहुत ओवर सिंप्लीफाई, न कि इतना सिंपल कर देती है कि कोई भी बच्चा इसको याद कर सकता है कि आपने हीट एनर्जी दी, उससे बच्चे इंटरनल एनर्जी में चेंज आया प्लस वर्क डन हुआ, और वर्क डन के अंदर क्या चेंज होता है? वॉल्यूम चेंज होता है। ये ओवर सिंप्लीफाइड चीज है। लेकिन ओवर द टाइम इंटरवल जब हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, डीप जाते हैं, फिर हम उस पर बात कर सकते हैं कि नहीं देखिए अब आपको ओवर सिंप्लीफिकेशन छोड़ के कुछ और चीजें भी देखनी पड़ेगी। वो टाइम मैटर करता है, जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं। अब मैं इनिशियली बच्चे, किसी भी बच्चे को डायरेक्ट बच्चे वो एकदम से वो चीज नहीं डाल दूंगा ना कि एकदम से देखो ये सारी चीजें देखो, पहले हम सिंप्लीफाइड वर्जन करते हैं, बहुत बहुत ओवर सिंप्लीफाइड। तो यह हमारे पास बहुत सिंप्लीफाइड आपके पास लॉ है। बिल्कुल आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जब आप डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर लिखोगे फिर टीचर आपको यहां पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछेगा। बट दिस इज द स्टेटमेंट, यू ऑलवेज स्टिक टू इट। ये बच्चा आप इसके साथ रहिए, ऑलवेज स्टिक टू दिस कॉन्फ़िगरेशन कि आपको अगर ये पता है तो बाकी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले हम सिंप्लीफाइड वर्जन के ऊपर टिके रहेंगे, तब हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलें आगे। यस सर। चलो, अब हमारे पास यहां पर हमने पहले तो बच्चे सीपी और सीवी के अंदर बिल्कुल बच्चे जिसको धमा चौकड़ी मचा ली, हमने हीलियम गैस का एक क्वेश्चन किया था, कुछ और क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए थे। और आज हम यहाँ पर बच्चे शुरू करते हैं। देख, आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाती है? द कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस। अब बच्चे हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के साथ यहाँ पर अपने आप को शुरुआत करवाते। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस बहुत मजा आने वाला है आपको। तो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस क्या होता है? कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ को भागता है, तो हम उसको थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कहते हैं। जिसके अंदर बच्चा हमारे पास क्या होता है? over the interval of the time, over the interval of the time, interval of the time, the thermodynamical system, जो हमारे पास थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है बच्चे, this goes, ये बच्चे चलता है, this goes over, ये गो आपके पास चलता है बच्चे, goes over different यूनिक थर्मोडायनेमिकल स्टेट, डिफरेंट यूनिक बच्चा हमारे पास थर्मोडायनेमिकल स्टेट्स, यूनिक बच्चा हमारे पास थर्मोडायनेमिकल स्टेट्स, यूनिक थर्मोडायनेमिकल स्टेट्स, उसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। तो हमारे पास एक सिस्टम क्या चीज होती है? हमारे पास एक सिस्टम क्या चीज होती है? एक ऐसा कंटेनर
एक ऐसा कंटेनर जिसकी साइड्स तो इंसुलेटेड होती हैं, लेकिन जिसका बेस इंसुलेटेड होता है कि कंडक्टिंग होता है? शाबाश बताओ। कंडक्टिंग। इसका Conducting. बेस हमारे पास कंडक्टिंग होता है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक पिस्टन को लगा दिया जाता है इस तरीके से, और यहां पर हमारे पास इस पिस्टन के ऊपर हम यहां पर बाहर से फोर्स लगा सकते हैं, और अंदर मेरे पास n मोल्स की क्या होती है, आपके पास आइडियल गैस हो जाती है, या हमारे पास n मोल की आइडियल गैस है। ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। और इसमें सबसे पहले बच्चे आज हम क्या समझेंगे, आज हम यहां पर समझेंगे द फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल आपके पास प्रोसेस विच इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आप में से कोई बच्चा बताए कि व्हाट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, व्हाट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस? अगर बोला जाए, बोलो शाबाश, बोलो। सर What is जिसमें it? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्या हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपके पास द टेम्परेचर, जो हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर है ऑफ the temperature of this system remains constant, the temperature of this system remains आपके पास constant, ये पूरी तरीके से आपके पास constant रहता है। The temperature of this system remains constant, यानी कि हमारे पास यहाँ पर T is equal to आपके पास constant। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, नेक्स्ट वन, इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहां पर यह आ गया, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लेता हूं, अगर मैं आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन लेता हूं, तो आइडियल गैस इक्वेशन में मेरे पास क्या आ जाती है, PV इज इक्वल टू NR इंटू T। अब जब ये गैस एक्सपैंड होती है या कंप्रेस होती है, जब ये गैस एक्सपैंड या कंप्रेस होती है लेकिन इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो नंबर वन, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे बच्चे, कांस्टेंट रहेंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है। आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे बच्चे, कांस्टेंट। देखो ना बच्चे, आप एक कमरे के दरवाजे को बच्चे आप जो है एडजस्ट कर रहे हो, खोल नहीं रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, तो अंदर की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं बच्चे, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो तो बच्चा हमारे पास उतने रहेंगे। ये पिस्टन ऊपर जाता है, नंबर ऑफ मोल्स n, नीचे आता है, नंबर ऑफ मोल्स n रहेंगे, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास देयरफॉर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या आ जाएगी, फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या आ जाएगी, आपके आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट किसके बराबर आएगी, काके जल्दी बताओ। तो हम यहां पर ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। समझने की कोशिश करो, यानी कि जब ये, हाँ बोलो बोलो बोलो, शाबाश बोलो। सर ये तो बॉयल्स लॉ हो गया। हाँ बॉयल्स लॉ, यहाँ पर बच्चा हमारे पास बॉयल्स लॉ आपके पास हो गया। अब बात तो बच्चा हमारे पास वही है कि सुमेर, हमारे पास यहाँ पर काफी चीजें जो होती हैं वो मिलती जुलती हैं। अब जैसे कि कई चीजें जो हमारे पास मिलती जुलती है, हम उनको आपस में रिलेट करने की आप कोशिश ना करें बच्चे, क्योंकि वहां पर बॉयल्स लॉ भी हमारे पास काफी हद तक बच्चा आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा दिखता है, लेकिन पॉइंट है यहाँ पर वो आपके पास एक गैसियस स्टेट है, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास गैसियस स्टेट नहीं है, हमारे पास ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। ये फर्क है लड़के, ये फर्क है बच्चे, बाकी सारी चीजें आपके पास सेम, बिल्कुल बॉयल्स लॉ जैसा है। ये बॉयल्स लॉ नहीं है, ये बॉयल्स लॉ जैसा है, थोड़ा सा फर्क है बच्चे। आगे चले, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जब ये गैस एक्सपैंड करेगी या कंप्रेस करेगी, तो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन तब जब ये कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल, यानी कि टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। गैस जैसे मर्जी ट्रेवल कर रही है, ये पिस्टन ऊपर जा रहा है तो भी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, नीचे आ रहा है तो भी बच्चे गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है। हाँ, अगर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब देयरफॉर आपके पास प्रेशर ऑफ द गैस इनटू वॉल्यूम ऑफ द गैस, इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। सुमेर, तू कुछ कहना चाह रहा है, बोल शाबाश, बता क्या कहना चाह रहा है बच्चे,
बोल शाबाश, बोल। सर कुछ भी करो, लगा कि जैसे ये आपको टेम्परेचर है, ये आप टेम्परेचर भी आप केल्विन में ही लेंगे ना ज्यादातर। हाँ देखो, इसके अंदर से हम केल्विन के अंदर ही लेते हैं बच्चे, ठीक है, केल्विन के तुम्हारे अंदर। पास। बोलो 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 बच्चे बोलो। सर ठीक है, ये पूछना था। चलो ठीक कोई है। बात नहीं। अब बच्चे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है बच्चे, यहां पर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर। क्या हीट इज अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम? इज द हीट अलाउड और लीव द सिस्टम? क्या यहां पर हीट हाँ को हम अलाउ करते हैं? नहीं सर। नहीं नो करते। सर। ये सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी, ये सर सबसे नीचे वाला बड़ी पार्ट गलती है। दैट इज आइसोथर्मल द कंडक्टिंग प्रोसेस, अब एनर्जी। मेरे को बोल लेने दो भाई। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हीट एंटर और लीव करती है, तभी अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मैं भी गलतियां करता हूं, मैं बोल देता हूँ हाँ यार गलती होगी, चल माफ कर दे, कोई बात नहीं। तो कई बार हम सोचते सोचते गलती कर जाते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, एक बच्चे ने मुझे रोका था, बोला था सर आप इस सिस्टम का बेस, इस कंटेनर का बेस कंडक्टिंग क्यों बनाते हो? ये जो कप है इसको चारों तरफ से इंसुलेट कर दिया, सर बेस कंडक्टिंग बना रहे हो। क्यों बना रहे हो बेस कंडक्टिंग? ताकि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर अगर गैस एक्सपेंड होती है तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है कि कम होता है? अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है कि कम होता है? सोच के देखो, गैस एक्सपैंड होने से, गैस की एक्सपेंशन होने से गैस का टेम्परेचर तो नीचे गिरना चाहिए। फिर टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे होता है? आप बाहर से हीट सप्लाई करते हो। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो इसका बेस है ये हीट लेता है जब गैस एक्सपैंड होती है, ताकि गैस एक्सपेंशन भी करते रहे, वॉल्यूम भी बढ़ता रहे, प्रेशर भी डाउन होता रहे, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। और बच्चे हमारे पास जब गैस कंप्रेस होती है तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ जाता है। आपने बिल्कुल, अरे तुमने कभी वो पंप मारा बच्चे? आपने कभी कभी आपने अपने साइकिल के अंदर हवा भरी है आपने? यस वो सर। वहां पे नोजल पे हाथ लगाना, मस्त गर्म हो जाता है बच्चा, बंदा फुल्का सेक ले, इतना गर्म हो जाता है। तो वो बच्चे गर्म क्यों? क्योंकि आप गैस को कंप्रेस करके बच्चे टायर में डाल नहीं जाना चाहती वो यार उसके अंदर। तो जब आप गैस को कंप्रेस करते हो तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है, पर प्रोसेस तो आइसोथर्मल है। आप वॉल्यूम कम कर रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो बच्चे हमारे पास टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए जो इसका कंडक्टिंग बेस होगा वहां से हीट क्या कर जाएगी? ट्रेवल कर जाएगी। तो ये बच्चे हमारे पास जब कंप्रेशन होगा तो ये जो बेस है, इस कंप्रेशन के अंदर ये जो कंडक्टिंग बेस है ये हीट को रिलीज कर देगा, एक्सपेंशन पे हीट ले लेगा। तभी तो सराउंडिंग का कमाल है, तभी तो सराउंडिंग बच्चे हीट लेती है और हीट देती है, हीट लेती है हीट देती है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है बच्चे? बताओ शाबाश। ये बच्चे मेरे पास एक कंडक्टिंग प्रोसेस है। मैक्सिमम बच्चे इसमें गलत सोच जाते हैं, अरे क्या गलत सोच गए? आइसोथर्मल प्रोसेस है भाई। टेम्परेचर कांस्टेंट तब रहेगा, कब रहेगा टेम्परेचर कांस्टेंट? जब मैं ना हीट दूं ना लूं। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर हीट दी और ली जाती है। हीट अगर नहीं लेंगे और नहीं देंगे तो गैस एक्सपैंड और कंप्रेस के वक्त अपना टेम्परेचर कर जाएगी चेंज। अब समझ में आई कि हम इसके साइड को इंसुलेटेड बनाते हैं और इसके बेस को क्या बनाते हैं? कंडक्टिंग सिस्टम। याद रखना हमेशा। और नेक्स्ट वन, हमारे पास ये प्रोसेस आपके पास क्या होना चाहिए? ये बच्चा हमारे पास बहुत स्लो प्रोसेस होना चाहिए। ये बच्चा हमारे पास बहुत बहुत स्लो प्रोसेस होना चाहिए। ये बच्चा हमारे पास बहुत स्लो। अब बच्चा बोलता है सर क्या है स्लो सर? फास्ट कर देते हैं? नहीं, फास्ट नहीं कर सकते बच्चे। फास्ट करेंगे तो सिस्टम को टाइम ही नहीं मिलेगा। किस चीज का टाइम नहीं मिलेगा सर? टू एक्सचेंज द हीट विद द सराउंडिंग। इसलिए ये प्रोसेस आपको अपने आप पता लग जाएगा, टीचर नहीं बोलेगा। टीचर बोलेगा इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। अच्छा स्लो प्रोसेस है आइसोथर्मल, बस अपने दिमाग में बात बैठा लेंगे। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बताओ चेंज इन एनर्जी फॉर द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो जाएगी बच्चे? शाबाश, जल्दी बता दो क्या हो जाएगी? इट विल बी जीरो। ये एक ऐसा बच्चा हमारे पास नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। ये हमारे पास एक ऐसा नॉन साइक्लिक प्रोसेस है जिसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास जीरो के बराबर है। अब इस पेज पे नोट करना है, नोट कर लो। कुछ मुझसे पूछना मुझसे पूछ लो, लेकिन बच्चे सब कुछ सोच समझ के आगे चलो। शाबाश, बोलो बोलो बच्चे शाबाश।
बोलो। जैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो जीरो इसलिए क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था। एग्जैक्टली बच्चे, क्योंकि आपके टेम्परेचर के चेंज होने से ही इंटरनल एनर्जी में चेंज माना जाता है। याद करो, मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में क्या बताया था कि आपकी इंटरनल एनर्जी का चेंज किस पे डिपेंड करता है बच्चे? बोलो शाबाश, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर, यस सर। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। अब यहां पर अगर और कोई डाउट है किसी किस्म का, अंकिता, अस्मिता, महेंद्र, तुम मुझसे पूछो, शाबाश। अनन्या, कोई डाउट है बेटा? है कोई डाउट बेटा? देखो, बोलना आना चाहिए ना, ऐसी बात नहीं है, जितना बोलोगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है? नहीं तो कल मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा। मेरे बच्चे जब ऑनलाइन क्लास लगाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, उनको टीचर की शक्ल नहीं दिख रही, 40-40 बच्चे होते हैं, देखो यस मैडम, यस सर, ऐसा। ये बस +1 +2 में आके बच्चा पता नहीं कौन सी गोली खा लेता है, 10th के बाद बोलता ही नहीं है, चिपक जाता, मतलब कि मैं बोलूंगा तो मेरी बेइज्जती। अरे कोई बेइज्जती नहीं होती, कॉन्शियस हो जाता है बच्चा। हाँ, चलें आगे की तरफ, नेक्स्ट पेज खोलें। Yes, sir. आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज होगी, तो फिर जो डेल्टा यू है इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, उस फॉर्मूले की तो सिग्निफिकेंस आ रही, क्योंकि सीवी तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम है हमेशा। देखो बच्चे, हमारे पास, आप समझे नहीं, हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है, आपके पास वो, आप इस चीज को किसी और तरीके से देख रहे हो। एनसीवी इंटू डेल्टा टी आपके पास जो होता है, उसमें हम उस गैस को स्पेसिफिकली, ये पॉइंट है बच्चे, कि उस गैस को हम स्पेसिफिकली कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ही एक्सपेंड करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर के साथ साथ वहां चेंज इन टेम्परेचर, जो सीवी है बच्चे, वो तो सेट हो चुका है, सीवी सेट है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर बोलूं कि मैं अगर मान लिया जाए बच्चे कि एक नीले रंग का पेन लेके आता हूं तो वो नीले कलर का चलेगा, ये सेट है, पर वो कितना चलेगा इस बात की तो गारंटी नहीं है ना हमारे पास। वो 2 पेज चलेगा या 200 पेज चलेगा, हम उसके बारे में प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी गैस के पास सीवी है तो हमको इतना पता है कि भाई इसकी मोनोटॉमिक नेचर है, गैस कांस्टेंट आर है, तो इसकी सीवी इतने के बराबर है। अब आप उसको अलग अलग टेम्परेचर डिफरेंस पे लेके जाओगे तो वो अलग अलग तरीके से हीट को कंज्यूम करेगा। ये वन ऑफ द फैक्टर है कि अगर आप किसी गैस को, मैं लेता हूं और इस गैस को बच्चे मैंने इस कंटेनर के अंदर रखा, अब मैं उस गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर देखो इसके अंदर कोई मूवेबल पार्ट नहीं है ना, इसके अंदर इसका वॉल्यूम फिक्स है गैस का। मैं अब इसको हीट देता हूं तो ये गैस क्या करेगी, ये गैस जो भी हीट कंज्यूम करेगी वो सीवी के हिसाब से करेगी। क्लियर है? इसका सिर्फ टेम्परेचर बढ़ सकता है क्योंकि पिस्टन वगैरह इसको सब कुछ मैंने रिजिड कंटेनर में डाल दिया। लेकिन अगर ये मूवेबल कंटेनर के अंदर डाली जाएगी और मैं इसके नीचे से आग लगाता हूं, इसको हीट देता हूं लड़के, तो यहां पर ये गैस अब दोनों काम करेगी। ये पिछली गैस की तरह बच्चे आपके पास अपना टेम्परेचर भी रेस करेगी, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगी, प्लस जो ऊपर पिस्टन होगा उसको धक्का लगाकर ऊपर की तरफ हो जाएगी। इस वजह से बच्चे हमारे पास ये 2 स्पेसिफिक हीट हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप बोलते हो कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वहां पर बच्चे हम एकदम से सीवी के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो वैलिड ही नहीं रहा ना बच्चे। जब टेम्परेचर ही नहीं चेंज हुआ तो मैं डेल्टा यू की तरफ क्या करने जाऊंगा? अगर वो सीवी एग्जिस्ट भी कर रहा है तो मैं उसकी तरफ क्यों जाऊं, क्योंकि उसका टेम्परेचर तो चेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने उस कंटेनर के बेस को क्या बना दिया, कंडक्टिंग बना दिया। अगर मैं उसको हीट दे रहा हूं तो गैस एक्सपैंड होकर उतना ही टेम्परेचर डाउन कर लेती है। अगर मैं उसमें से हीट निकाल रहा हूं तो गैस का पिस्टन उतना ही डाउन होकर टेम्परेचर को दोबारा से क्या कर रहा है, रेज कर रहा है। तो वो तो इंटरनल एनर्जी को चेंज होने नहीं दे रहा ना बच्चे हमारे पास। तो ये इस वजह से सीवी को यहाँ पर हम सोच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम नहीं सोच पाएंगे। ठीक है करमन, क्लियर है सर। चलो अब हमारे पास यहाँ सर पर सर बोलो बोलो सर बोलो। जैसे आपने कहा कि जो बेस होता है वो कंडक्टिंग होता है, तो हीट तो ट्रांसफर तभी करेगी अगर किसी साइड का टेम्परेचर बढ़ेगा फिर कम होगा। एग्जैक्टली बच्चे, तो अगर यानी कि ड्यूरिंग अ प्रोसेस बढ़ सकता है या और एंड पॉइंट्स में सेम रहता है टेम्परेचर। देखो हमारे पास, हाँ, अगर आप इसको ऐसा समझना चाहते हैं बच्चे तो मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि ये हमारे पास एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, आगे चल के हम वैसे डिटेल में पढ़ते हैं पर मैं आपको बता देता हूं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लगातार आप सराउंडिंग के साथ टच में होते हो।
यानी कि आपका प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस रहता है जिसमें टेम्परेचर इज नेवर गोइंग टू चेंज एट ईच एंड एवरी मोमेंट। ये हमेशा अपने आप को बच्चे थर्मल इक्विलिब्रियम पे रखता है, यानी कि बच्चे अंदर की तरफ बाहर से बच्चे हीट अंदर या अंदर से बाहर चलती रहती है लगातार। हीट कहाँ से आ रही है बच्चे? सराउंडिंग से। तभी तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज अ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, जिसमें एक सिस्टम सराउंडिंग के साथ लगातार इंटरेक्ट करता रहता है, लगातार उसके साथ। जैसे आप और मैं बातचीत कर रहे हो, आप बोल रहे हो मेरे को डाउट आया तो सर से मैंने पूछ लिया, अंदर का टेम्परेचर बढ़ा तो बच्चे उसने बाहर छोड़ दिया, अंदर का टेम्परेचर कम हुआ तो बच्चा हमारे पास बाहर से हीट अंदर चलेगी। ये लगातार चलता रहता है। और क्या किसी मूवमेंट पे टेम्परेचर के अंदर कभी चेंज आता है? कभी भी नहीं। सिर्फ चेंज आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम पे आता है, बाकी बच्चे कोई भी चेंज नहीं होती है। ये पूरी तरह से सील्ड होता है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहते हैं, आपका टेम्परेचर कंडक्टिंग बेस की वजह से हमेशा कांस्टेंट रहता है और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं। ठीक है नमन? ओके सर। अब हमारे पास यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, द इंडिकेटर डायग्राम फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। हमारे पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसका इंडिकेटर डायग्राम कैसे बनता है? मेरे पास एक तरफ प्रेशर आ गया और दूसरी तरफ वॉल्यूम आ गया। एक तरफ बच्चा हमारे पास प्रेशर आ गया और दूसरी तरफ वॉल्यूम आ गया। ध्यान से समझना, हमारे पास क्या है बच्चे, इसके अंदर से हमारे पास क्या है, ये आपके पास इसका इंडिकेटर डायग्राम बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, इसका इंडिकेटर डायग्राम। ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। जैसा अभी नमन ने ये बात पूछी कि क्या सर ऐसा होगा कि टेम्परेचर सिर्फ शुरुआत और लास्ट के अंदर सेम रहेगा और बीच में कुछ भी हो सकता है? तो नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है हमारे पास। ये हमारे पास इस वजह से ग्राफ बना क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ये मेरे पास इनिशियल स्टेज है और ये फाइनल स्टेज है। यहां पर मेरे पास P1, V1 और T है, और यहां पर बच्चा हमारे पास P2, V2 और ये भी बच्चे T है। इनफैक्ट अगर आप बीच में भी कहीं पर भी देखते हो, इस पूरी लाइन के ऊपर टेम्परेचर सेम रहता है और इस लाइन का स्पेशल नाम है, इस लाइन को बच्चे हम बोलते हैं आइसोथर्म्स। इसको बच्चे हम यहां पर क्या बोल देते हैं, आइसोथर्म्स। दिस इज नोन एज टू बी द आइसोथर्म्स, दिस इज द आइसोथर्म्स। यानी कि ये एक गैस के हमारे पास क्या बन गया, आइसोथर्म्स बन जाते हैं। ये हमारे पास क्या बन गया, इंडिकेटर डायग्राम। इस लाइन के ऊपर हर जगह पे टेम्परेचर जितना शुरुआत में है जितना लास्ट में है हर पॉइंट पर सेम रहेगा, तभी इसका नाम क्या पड़ जाता है बच्चे, आइसोथर्म। सुमेर, बॉयल्स लॉ के अंदर जब आप पीवी का डायग्राम बनाते हैं, सुमेर मेरी बात सुन पा रहे हो आप? यस सर। अच्छा सुमेर नहीं है? यस सर। अच्छा सुमेर बच्चा, हमारे पास एक बात बताओ, बॉयल्स लॉ के अंदर जब आप एक गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हो वहां पर भी पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाता हूं तो उसका जो पीवी का ग्राफ है वो कहाँ की तरफ को जाता है, जरा बता सकते हो आप मुझे? सर अगर बात करें पीवी की ग्राफ की, क्या जैसे होगा? मैं यहाँ पर बॉयल्स लॉ बना रहा हूं तो हमारे पास ये P और V का ग्राफ बना गया बॉयल्स लॉ का, और यहाँ पर PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, पर मैं गैस को लगातार कॉन्टिन्यूसली हीट कर रहा हूं। अगर मैं एक गैस को कॉन्टिन्यूसली हीट कर दूं, कॉन्टिन्यूसली बच्चे इसको हीट करता रहूं कि पहले ये T1 टेम्परेचर पे थी, फिर ये T2 टेम्परेचर पे थी, फिर T3 टेम्परेचर पे आ जाती है, तो बॉयल्स लॉ का ग्राफ कैसा बनेगा बच्चे, बता शाबाश। कुछ आइडिया है तो पहले ये बता दे, आइडिया है कि नहीं है? चलो मैं बता रहा हूं। आइडिया नहीं आ पा रहा। ऊपर चलो किसको जाएगा सर? ये बच्चा ऊपर हमारे पास यहाँ पर जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ये ऊपर की तरफ को चलता जाएगा। ये बच्चा अगर टेम्परेचर T1 है, ये T2 है और ये T3 है, तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। मतलब अगर टीचर आपको दो अलग अलग गैसेस के आइसोथर्म्स बनाने को बोलता है
बोलता है ये दोनों आपके पास आपके आइसोथर्मल प्रोसेस कर रही हैं, पर एक का टेम्परेचर ज्यादा और एक का कम है, तो क्या तुम दोनों के आइसोथर्म्स एक ही जगह पे बनाओगे? कभी भी नहीं। आप इन दोनों के आइसोथर्म्स कहाँ बनाओगे बच्चे? अलग अलग जगहों पे बनाओगे। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका आइसोथर्म आगे बनेगा, और जिसका बच्चे टेम्परेचर कम है उसका आइसोथर्म नीचे की तरफ को बनेगा। क्लियर होगी बच्चे बात? तो ये बच्चा हमारे पास क्या है? ये बच्चा हमारे पास क्या है? डिफरेंट आइसोथर्म्स। ये बच्चा हमारे पास है डिफरेंट आइसोथर्म्स, यानी कि ये एक प्रोसेस के लिए तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपने टेम्परेचर चेंज किया, उस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर हमारे पास क्या रहा? कांस्टेंट रहा। टेम्परेचर हमारे पास क्या रहा? कांस्टेंट रहा। और हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से बच्चा हमारे पास क्या हो गया? टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से एक नया आइसोथर्म बन गया। क्लियर होगी बात? ये इंडिकेटर डायग्राम बना। किसी बच्चे को अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, किसी बच्चे को पूछना है, क्योंकि कल को क्वेश्चन इसी में अटकेंगे, सर ग्राफ नहीं बोल। सर ये अलग अलग बॉडीज के लिए बॉडी है, अलग सिंगल अलग बॉडी टेम्परेचर। के लिए मेरे पास एक सिंगल बॉडी के लिए पहले बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर बच्चा हमने यहाँ पर पिस्टन लगाई। पहले ये T1 डिग्री सेल्सियस पे इसने आइसोथर्मल प्रोसेस किया। फिर बच्चा हमारे पास यही कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर बच्चे फिर हमने इस कंटेनर के अंदर गैस को T2 डिग्री सेल्सियस पे रखा। फिर इसने दूसरी बारी आइसोथर्मल प्रोसेस किया। फिर इसी गैस को मैंने T3 टेम्परेचर पे हीट किया, और फिर बच्चा हमारे पास दोबारा से आइसोथर्मल प्रोसेस किया। मेरी बात को समझे? यानी कि मैंने इसको 12 o'clock या बच्चे 12:30 PM के ऊपर मैंने इसमें से T1 डिग्री सेल्सियस पे आइसोथर्मल प्रोसेस किया। ये तीनों आइसोथर्मल प्रोसेस हैं। फिर बच्चे मैंने 1 बजे इस गैस के टेम्परेचर को चेंज करके दोबारा फिर आइसोथर्मल प्रोसेस किया, और फिर बच्चे 2 बजे मैंने गैस के टेम्परेचर को चेंज करके आइसोथर्मल प्रोसेस किया। तीनों आइसोथर्मल प्रोसेस है, पर तीनों के अंदर बच्चे सेम नेचर के हमारे पास गैस है, और तीनों गैसेस का बस टेम्परेचर अलग अलग है, पर तीनों आइसोथर्मल प्रोसेस कर रही हैं। तो हमारे पास क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग है तो तीनों के आइसोथर्म्स भी क्या बनेंगे बच्चे? अलग अलग बनेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई बच्चे? बात समझ में? चलो, अब बच्चा हमारे पास ये बन गया, आपके पास आइसोथर्म, ये हमको पता लग गया। अब एक और चीज आ जाती है। अब टीचर हमको यहां पर ये बोलता है कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस का पीटी का ग्राफ कैसा बनेगा, यानी कि पीटी का ग्राफ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं बच्चे। अब हमारे पास मुझे नया ग्राफ बनाना है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाना है। अब कैसे बनाना है बच्चे? और प्रोसेस भी क्या है बच्चे? आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है। और मान लो कि बच्चे हमारे पास यहाँ पर गैस क्या कर रही है? एक्सपैंड हो रही है। अब ध्यान से समझना बच्चे, मैं अभी आपको जो बता रहा हूं ना बेटा, वो अगर आज आपने समझ लिया बच्चे, खत्म, खलास। मतलब कि इसके बाद आप को कोई भी टीचर केमिस्ट्री का, फिजिक्स का क्वेश्चन दे दे जिसमें एक ग्राफ देख के दूसरा ग्राफ बनाना, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है। हमारे पास सबसे पहले बच्चे मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। कॉन्सेप्ट ये बच्चे याद रखना, इस ग्राफ पीटी ग्राफ की जो भी स्लोप होगी, ये कॉन्सेप्ट है बच्चे, इस पीटी ग्राफ की जो भी हमारे पास स्लोप होगी, ये वाली स्लोप, ये वाली स्लोप, ये जो लाइन बन रही है बच्चे, इस लाइन का बच्चा हमारे पास एक मतलब है, यानी कि कोई भी लाइन जो पीटी ग्राफ के ओरिजिन को क्रॉस करती हुई जा रही है, कोई भी लाइन जो ओरिजिन में से पास हो रही है, वो वॉल्यूम बताएगी। यानी कि इस गैस का अपना वॉल्यूम होगा, इस गैस का अपना वॉल्यूम, और ये गैस का बच्चे वॉल्यूम। तीन आगे बच्चे हमारे पास ध्यान से देखना। अब हमारे पास यहां पर क्या चीज आती है? फोकस करना। यहां पर बच्चे फोकस करना, ये हमारे पास डिक्रीजिंग, ये बच्चा हमारे पास डिक्रीजिंग वॉल्यूम की लाइंस है। ये बच्चा हमारे पास डिक्रीजिंग वॉल्यूम के आपके पास लाइंस है। ये बच्चा हमारे पास डिक्रीजिंग, यानी कि एंगल जितना ज्यादा बड़ा होगा, इसका मतलब उस लाइन के ऊपर जो गैस का वॉल्यूम है बच्चे, वो हमारे पास उतना छोटा होता जा रहा है।
ये बच्चे हमारे पास उतना छोटा होता जा रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज। मतलब क्या हो गया बच्चे, अब देखो टीचर ने तो बच्चे ऐसे ही काम करना है। टीचर ने क्या बोलना है जी, टीचर ने बोलना है कि मेरे पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, फोकस करना। और ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रेशर और बच्चे हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT और P इज इक्वल टू nRT अपॉन आपके पास V। तो यहां पर बच्चा हमारे पास अगर आप P और T का ग्राफ बनाते हो तो इसकी जो स्लोप होगी, इसकी स्लोप आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, 1/V, 1/V, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। जितनी बड़ी स्लोप उतना छोटा वॉल्यूम। अब देखो क्वेश्चन कैसे तैयार होता है। ये मेरे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है P और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर T। अब ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर मेरे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये स्ट्रेट लाइन मैंने क्यों बनाई, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब टीचर ने पता है आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, ये पता लग गया बच्चे कि ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्रेशर चेंज होता जा रहा है पर टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब टीचर ने पता है क्या पूछना है, मैं आपको यहां पर इस ग्राफ पे 2 पॉइंट्स देता हूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और टीचर बोलता है कि बताओ बी पॉइंट का वॉल्यूम बड़ा है कि ए पॉइंट का वॉल्यूम बड़ा है। तो टीचर आपको ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं और ये भी बोल देगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। नहीं भी बोलेगा तो दिखाई तो दे रहा है ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। टीचर मुझे बोलेगा अब आप बताओ कि ए का वॉल्यूम बड़ा है कि बी का। तो चलो ये ए का सर, यहाँ पर ए का वॉल्यूम बड़ा है और आपके पास यहाँ पर बी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन आते। अब यहाँ पर मेरे पास ए का वॉल्यूम इज ग्रेटर देन बी का वॉल्यूम। ले सर ये बात है, सर ये बात है, मतलब कि ऐसी चीजें होती है। हाँ सर ये चीज तो हमने पहले नहीं पढ़ी। बेटा पढ़नी तो पड़ेगी ना आपको, नहीं पढ़ेंगे तो हम फंस जाएंगे, हमारे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। एग्जाम में जाएंगे बाकी बच्चे क्वेश्चन कर देंगे, हम बैठे रहेंगे यार ये तो हमको पता ही नहीं कि ऐसे भी करना होता है। ये बच्चे भूलना मत इस चीज को बच्चे भूलना मत। मैंने तो एक जगह पे बच्चे क्वेश्चन बड़ा खतरनाक देखा था बच्चों, उसमें लाइन को ऐसे बना दिया था, ये ऐसे करके लाइन को बड़ा अजीब सा, ये देखो ऐसे POT का ग्राफ ऐसे बना दिया और बोला गया कि बताओ गैस एक्सपैंड कर रही है। मैं बताऊं क्या क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, हालांकि आइसोथर्मल का नहीं था क्वेश्चन, वैसे ही बच्चे मैं आपको बताता हूं कि आइसोथर्मल का नहीं था, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था कि ऐसे करके गैस जो है इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। आपकी गैस A से B के बीच में ट्रेवल कर रही है, आपने बताना है कि आपकी गैस जो है बच्चे एक्सपेंड कर रही है कि आपकी गैस बच्चे यहाँ पर कंप्रेस हो रही है। भाई साहब गजब क्वेश्चन, तुम बताओ क्या हो रही है हमारी गैस इस प्रोसेस में, लाल कलर वाले में बताओ एक्सपैंड हो रही है कि कंप्रेस हो रही है, बच्चे बोलो शाबाश। सर एक्सपैंड। ये बच्चे हमारे पास देखो फिर से कंप्रेस हो रही है, देख लो फिर से ध्यान से देखो, आपके पास नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, देखो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ ध्यान से देखना, नीचे से आप ऊपर जा रहे हो तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम बच्चे डिक्रीज हो रहा है। और आप यहाँ पर A से B की तरफ को जा रहे हो, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। पक्का कंप्रेस हो रहा है, देख लो सर पक्का पक्का हाँ कंप्रेस हो रहा है। हाँ यस कंप्रेस हो रहा एक्सपैंड हो है। रहा है कि एक्सपैंड हो रहा नहीं है। नहीं अच्छा कंप्रेस। नहीं V3 वॉल्यूम बड़ा है कि V2 वॉल्यूम बड़ा है, V2 बड़ा V2 V2 बड़ा वॉल्यूम है तो बड़े वॉल्यूम में कंप्रेस होती है कि एक्सपैंड होती है। तो फिर आपने क्वेश्चन तो आप बोल रहे कंप्रेस हो गया, सर एक्सपैंड हो गया। एक्सपैंड होगी। एक बच्चे ने जवाब दिया। ये देखो बेटा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बच्चा एक ही चीज से घबराता है, सर जी ग्राफ ना आ जाए सर जी, बाकी साड़ी जान कोई कर ले लेकिन सर जी ग्राफ नहीं आने चाहिए। ये ग्राफ बच्चा हमारे पास, मतलब कि ये ग्राफ बच्चे आपकी जिंद आपकी जान होती है बच्चे। यानी कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बहुत रिफाइंड और प्योर नॉलेज है बच्चे। अब प्योर गोल्ड जो होता है वो उतना ही ज्यादा बच्चे संभालना मुश्किल होता है, पता है आपको क्यों? क्योंकि प्योर गोल्ड से का बच्चा गहना बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको बहुत डेलिकेट होता है। तो प्योर नॉलेज बहुत खतरनाक चीज है कि टीचर ने जी आपको यहां पर बोल दिया
कि ये हमारे पास यहाँ पर ये गैस है, अब बताओ ए और बी में से किसका वॉल्यूम बढ़ा। तो अब जो बच्चे को पता है वो तो 2 मिनट, अच्छा पीटी का ग्राफ है, इसके ओरिजिन में से जो भी लाइन पास होती है वो वॉल्यूम की होती है। और यहाँ ध्यान रखना ताकि अगर मेरे जैसा टीचर हुआ ना, टी ऊपर ले जाऊंगा पी नीचे कर दूंगा। पता लगा मैंने क्या बोला? मैं टी ऊपर ले जाऊंगा और पी नीचे कर दूंगा, और मैं बोलूंगा चल तो उल्टा हो जाएगा। हाँ तो ये V1 बच्चे, हाँ सर हाँ बोल। सर जैसे मतलब मैं स्लोप वाले मेथड से कर रहा था, जैसे डीपी अगर मैं निकालूंगा डीपी बाई डी टी, तो फिर लॉग वी की टर्म्स में आएगा ना, तो उस हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए। क्या बच्चे क्या करना चाहिए? जैसे सर मान लो मैं इसको मतलब दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ऐसे आएगा ना डीपी बेटा बाई डी टी इज इक्वल बेटा टू। पहली चीज बच्चे, पहली चीज आप विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किस प्रोसेस के लिए कर रहे हो बच्चे? यही ए से बी से। नहीं बेटा देखो, अब उसके अंदर अगर आप जाओगे तो यू विल बी फेसिंग सर्टेन काइंड ऑफ डिफिकल्टी, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है। उसके लिए बच्चे मैं आपको भी सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि इसके क्या क्या क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। अगर आप उसके अंदर से बच्चे वेंचर आउट करोगे तो यू आर डूइंग, जिसको बोल सकते हैं सिर्फ ग्राफ देख के नहीं, और भी कई चीजें होती हैं बच्चे। जैसे इसमें पी और टी के बीच का आपके पास एक रिलेशन बनता है, बहुत सारी चीजें बच्चे, ठीक है। तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा बच्चे, ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक। तो यहां पर बच्चे मैंने आपको बताया कि पहला इंडिकेटर डायग्राम, अब आ जाता है बच्चे दूसरा इंडिकेटर डायग्राम। कोई बात नहीं बच्चे, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तुम घबराओ मत। यहां पर बच्चे अब मेरे पास आ गया V और T का ग्राफ, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ। अब बताओ वॉल्यूम और टेम्परेचर के ग्राफ के अंदर जो भी लाइन हमारे पास कहां से पास होगी, जो भी लाइन ओरिजिन से बच्चा हमारे पास यहां पर पास होगी, ध्यान से समझना बच्चे, जो भी लाइन बच्चा हमारे पास यहां पर ओरिजिन से बच्चा आपके पास पास होगी, ध्यान से समझना, जो भी लाइन बच्चा हमारे पास ओरिजिन से पास होगी, ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी P1, P2 और P3। अब बताओ बच्चे, ये हमारे पास किसको बताएगी बच्चे आपके पास, शाबाश बोलो, ये बच्चा आपको किसको बताएगी? ये हमारे पास डिक्रीजिंग, ये बच्चा आपके पास डिक्रीजिंग प्रेशर को बताएगी, ये बच्चे डिक्रीजिंग प्रेशर को। जैसे अगर आप टेम्परेचर वाली एक्सिस से दूर जाते हो तो डिक्रीजिंग वॉल्यूम, तो ये डिक्रीजिंग प्रेशर को बताएगी। मतलब जैसे यहां पर V3 इज लेस देन V2 इज लेस देन V1 है, तो यहां पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? वी हैव द प्रेशर P3 इज लेस देन P2 इज लेस देन P1। ये बच्चे याद रखना। इसका मतलब अगर टीचर मुझे आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या देता है, बेटा ध्यान से, क्योंकि ये आज का लेक्चर आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बच्चा हमारे पास VT का ग्राफ हो गया और ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अब ध्यान से देखो, बताओ अगर मैं यहां पर 2 पॉइंट्स लेता हूं A और B, कहां का प्रेशर ज्यादा और कहां का प्रेशर कम, A का या B का? बच्चे बोलो शाबाश। A का या फिर B का बच्चा हमारे पास? बोलो बी का शाबाश। कम है। यहाँ पर B का बच्चा बिल्कुल, तो PB इज लेस देन बच्चा हमारे पास PB इज लेस देन बच्चा हमारे पास P है। ये बात ध्यान रखना। मैंने क्या चीजें समझाई, अब ध्यान से बच्चे उसके ऊपर फोकस करना। मैंने क्या चीज समझाई, ध्यान से फोकस करना, ध्यान से। मैंने क्या चीज समझाई, अब मैं आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बच्चे, वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगर मेरे पास यहां पर सबसे पहले आपके पास PV का ग्राफ आता है, ध्यान से बच्चे, अगर मेरे पास यहां पर ये PV का ग्राफ आता है इन जर्नल, तो याद रखना अगर ये ग्राफ हमारे पास बनता है तो ये ग्राफ आपके पास इस तरीके से हाइपरबोलिक बनता है। यहां पर जब आप नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहे हो, इन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि कम होता जा रहा है? बोलो शाबाश। ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है कि कम होता जा रहा है? तो ये टेम्परेचर आपके पास बढ़ता जा रहा है, ये टेम्परेचर बच्चे हमारे पास बढ़ता जाएगा, ये टेम्परेचर आपके पास यहाँ पर बढ़ता जाएगा, ये टेम्परेचर मैं फिर आपको कह रहा हूं बच्चे आपके पास यहाँ पर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझना। इसका मतलब बच्चा हमारे पास, मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं,
ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं बच्चा आपके पास, और ये ग्राफ है बच्चा हमारे पास इस तरीके से, ये वाला ग्राफ। ये बच्चे अब मेरे पास P और V का ग्राफ है, ये मेरे पास P और V का ग्राफ है। अगर टीचर मुझे इसमें कोई भी 2 पॉइंट्स देता है और बोलता है कि इनके टेम्परेचर के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, क्या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, तो क्या जवाब दोगे? यहाँ पर A और B के टेम्परेचर में क्या आपके पास रिलेशन है? तो आप बोलोगे TB इज, क्योंकि A TB। शाबाश, वेरी गुड। कई स्टूडेंट्स आ रखे हैं यहाँ पर और भी भाई। ये किसके घर में लड़ाई चल रही है भाई? नमन नमन करमन जी। मैं थोड़ी था सर। हाँ तो फिर तू छोटे बच्चे, मेरे को लगा तू आवाजें निकाल रहा है। सर मैं आगे निकालूंगा। अच्छा ठीक है, फिर किसके घर में ये लड़ाई चल रही है भाई? मेरे था शायद सर। नहीं भाई ऐसे मत करो, आपके आस पड़ोस। मेरे को लगा कि नमन क्या भाई तूने गली के सारे बच्चों को इकट्ठा कर रखा है यहाँ पर? है सर मैं क्यों करूंगा इकट्ठा? अरे मैं करमनजीत की बात कर रहा हूँ। एक तो इतना कॉन्शियस है ना ये लड़का, इस बात दुनिया जान की बात हो रही। नरेंद्र मोदी जो है आज पंजाब में रैली नहीं कर पाया, सर मैंने नहीं कैंसिल करवाई। वो भी तू ये हर चीज में अपने आप को डाल देता है। इसकी तरफ देख लो, ये कॉन्शियस हो जाता है। ओ सर जी मेरी तरफ मत देखो। अरे कुछ नहीं होता, ठीक है बच्चे हैं तो शोर भी करेंगे। पहले तो ये बात बता इरा, ये बात समझ में आई कि आपके पास बी का टेम्परेचर आपके पास यहाँ पर क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये एक आइसोथर्म है और ये बच्चे दूसरी आइसोथर्म है। लगी बात पता बच्चे आपको? लगी बात पता बच्चे आपको? हाँ या ना बच्चे, लगी बात पता? यस। चलो अब एक क्वेश्चन बच्चे आपको और दिया जाता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चा हमारे पास देखना कौन बच्चा होगा जो मुझे यहाँ पर करके बताएगा। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर P और ये बच्चा हमारे पास आ गया V। ध्यान से देखना। और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर जो कर्व बना बच्चे वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आपके पास तैयार हुआ। ये आपके पास यहाँ पर ऐसे करके बच्चे ऐसे तैयार हुआ, ये कर्व। ये बच्चा हमारे पास कर्व जो है यह हमारे पास बच्चे कुछ इस तरीके से आपके पास तैयार हुआ। टीचर मुझे बोलता है कि ये टेम्परेचर T1 है, ये आपके पास T2 है और ये बच्चा हमारे पास T3। ये बच्चे अब आपके पास वो नहीं है हाइपरबोला वगैरह कुछ नहीं, ये बच्चे हमारे पास तीन टेम्परेचर है। टीचर बोलता है कि इस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है। यहां पर ध्यान से देखना, मेरे पास यहां पर T2 A का आइसोथर्म पे एग्जिस्ट कर रहा है और T1 और T3 बच्चे दूसरे आइसोथर्म पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर हुआ क्या? ये थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है? नंबर 1 बताओ बच्चे, द टेम्परेचर, बताओ टेम्परेचर क्या कर रहा है आपके पास? द टेम्परेचर पहले डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। हाँ या ना बच्चे? टेम्परेचर डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। और फिर दूसरी बच्चे, अगर टीचर मुझे बोल रहा है कि इंटरनल एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी क्या कर रही है बच्चे? आपकी इंटरनल एनर्जी पहले क्या कर रही है बच्चे? बताओ शाबाश। आपकी इंटरनल एनर्जी फर्स्ट ये बच्चा आपके पास क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है एंड देन इंक्रीजेस। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप मैक्सिमम किताबों के अंदर देखोगे कि भैया आपको यह ग्राफ तो समझ में आने चाहिए ना, रट्टा लगवाना है। कोई बच्चा बोलता है सर मुझे रट्टा लगाना, मैं 2 मिनट के अंदर खत्म कर देता हूं बच्चे, मुझे 10 मिनट लगेंगे बच्चे पूरी थर्मोडायनेमिक्स खत्म करने में अगर रट्टा लगवाना है। मैंने इसके बाद वोगडन का बच्चे एक एक्सप्रेशन डेवलप करना है, मैंने ये करना वो करना, आइडियोबैटिक स्टार्ट करो, चल भी काम खत्म। लेकिन बच्चे अगर समझ ही नहीं आया तो फिर उसका क्या फायदा? मतलब कि आपको पास उस चीज का बच्चा हमारे पास फायदा नहीं हो पाएगा ना, कि आगे चले और क्वेश्चनों में अटक गए, ऐसे क्वेश्चनों में अटक गए जो पूछे जाते। तो ये आइसोथर्म अब आपको बनानी आनी चाहिए। तो आज आपने ये सीखा, एक तो आइसोथर्म बनानी आनी चाहिए, दूसरी चीज बच्चे ध्यान से देखते चलो। अब हमारे पास उसमें T1 और T3 को कैसे कंपेयर करना है? नहीं कंपैरिजन नहीं, यहाँ पर बच्चा हम कंपेयर आपके पास, अगर तो आप ये बोल रहे हो कि इसके अंदर से कोई आपको न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह है तो नहीं बच्चे, न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन नहीं था, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था।
ये हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था काके कि यहाँ पर बताओ कि आपके पास क्या हो रहा है। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर से आइसोथर्मल की कंडीशन लगाकर बोल जाते हैं कि टेम्परेचर हर जगह पे कांस्टेंट है, पर ये स्लाइटली डिफरेंट है। जो आइसोथर्म्स होते हैं बच्चे वो हमारे पास स्लाइटली डिफरेंट होते हैं बच्चे। जो हमारे पास आइसोथर्म्स होते हैं वो स्लाइटली इस तरीके से, ये बच्चा हमारे पास ऐसे करके आपके पास क्या कर रहा है, ये दो आइसोथर्म्स को टच कर रहा है। ये देखो, एक यहां से स्टार्ट होकर यहां से यहां पर जा रहा है, ये ऐसे बना। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक आइडिया देना है कि ये दो आइसोथर्म्स के बीच का कर्व बन रहा है, और इस वजह से ये आपके पास प्रोसेस जब चल रहा है तो पहले ये कम टेम्परेचर पे जाता है, फिर बच्चे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। ये बताना था इसके अंदर से, बाकी और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन बच्चा, अब हमारे पास आ गया ये P और बच्चा हमारे पास, चलो जी T का ग्राफ। अब ध्यान से समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं। टीचर ने बोल दिया कि यहां पर ये एक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हो, यहां पर बताओ व्हाट इज हैपनिंग टू द वॉल्यूम, व्हाट इज हैपनिंग टू द वॉल्यूम। ये बच्चा हमारे पास थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस ऐसे जा रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू द वॉल्यूम, व्हाट इज हैपनिंग टू द वॉल्यूम। बोलो शाबाश। इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग पक्का श्योर है, देख ले। यस अभी तो सर, करवाया था इंक्रीजिंग। सर। अच्छा चलो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर बच्चा अगर हम देखते हैं तो ये बच्चा हमारे पास पहले यहाँ पर था, और ये बच्चा आपके पास यहाँ पर था। डेफिनेटली ये बच्चे यहाँ पर वॉल्यूम V1 है और ये V2 है, तो V1 छोटा और V2 बड़ा है, तो एरो का भी ध्यान रखना है। तो बच्चा हमारे पास ये क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग, ये गैस एक्सपेंड हो रही है। चलो भाई गूगली मार लेते हैं। आपको क्वेश्चन पता है क्या पूछना चाहिए कि सर अगर मान लिया जाए, अब सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, कि सर अगर ये मेरे पास यहां पर ग्राफ ऐसा जा रहा हो, ये P और ये बच्चे हमारे पास T। लो जी सर, हम आपको गूगली देते हैं, ये ग्राफ अब ऐसे जा रहा है। व्हाट इज हैपनिंग टू दी वॉल्यूम, व्हाट इज हैपनिंग टू दी वॉल्यूम, व्हाट इज हैपनिंग टू दी वॉल्यूम। अब बताओ क्या हो रहा है वॉल्यूम को, व्हाट इज हैपनिंग। कांस्टेंट है सर, हाँ जी, आप कांस्टेंट रहेगा। व्हाट इज हैपनिंग टू दी वॉल्यूम, आपके पास इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यार सर मजा नहीं आ रहा, तसल्ली नहीं हो रही सर जी, तसल्ली करवाएं। अब तीसरा एक और ग्राफ ले लेते हैं काके, और ये तीसरा ग्राफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर फिर से आ जाता है। और ये तीसरा ग्राफ देखो कौन सा बच्चा हमारे पास, ये मेरे पास आ गया P और ये बच्चा हमारे पास T। लो जी, अब जनता की डिमांड के ऊपर ये मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया। अब बताओ बच्चे वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है, शाबाश। अब जो बता गया मजा आ जाएगा, बोलो। अब बताओ कि वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है। Sir, expand, increase, नहीं नहीं, मेरे को इसे बताना है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या कांस्टेंट। इंक्रीजिंग। increasing, देख लो भाई, मैं सर आपको कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट फिर कैसे कौन करें। सर प्रेशर स्लोप तो नीचे देखेंगे ना, पहले पॉइंट्स बनाएंगे फिर स्लोप देखेंगे लाइन की, तो ये जो नीचे देखो, वाला उसकी स्लोप कम आएगी, बिल्कुल तो आप स्लोप कहीं पर बढ़ेगी। भी इस पॉइंट से इसको क्रॉस करवा दो ना, ओरिजिन से पास होनी चाहिए बस लाइन, ये ओरिजिन से पास होनी चाहिए लाइन। ये बच्चा अगर आप ओरिजिन से पास कर रहे हो तो आगे चलते चलते बच्चा हमारे पास क्या होती जा रही है, इसकी वॉल्यूम आपके पास, इसकी जो स्लोप है बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बच्चे व्हाट इज हैपनिंग टू दी वॉल्यूम, तो बताओ वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। या आई बात समझ में। ग्राफ कहां से क्रॉस होगा भाई, ग्राफ आपके पास कहां से क्रॉस होगा, मैटर ये करता है बच्चे। ग्राफ आपके पास कहां से क्रॉस होगा, मैटर ये करता है बच्चे। ग्राफ आपके पास अगर प्रेशर एक्सिस में से स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर बच्चे ओरिजिन से पास हो रहा है तो बच्चे हमारे पास कांस्टेंट है। और अगर ग्राफ टेम्परेचर एक्सिस में से पास होने की कोशिश कर रहा है तो एरो भी देख लेना भाई, एरो देख लेना एक बार, क्योंकि हम इनिशियल से फाइनल की तरफ को जाते हैं। यहां पर मैंने एरो ऊपर की तरफ को बनाया, ये आंसर उल्टे हो जाएंगे अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर दोगे। एक मिनट रुकिएगा।
हमारे पास यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई। ये बात अगर आपको समझ में आती है, आज आपका काम क्या है, एरो को चेंज करना और मेरे पास क्वेश्चन भेजना कि सर अगर मैं एरो को चेंज करता हूं तो क्या होता है। टेम्परेचर और प्रेशर एक्सेस को चेंज करना, 3 ग्राफ और बनाने, 3 के भी 6 और बन जाएंगे, और ये पूछना सर कहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है और कहाँ कम हो रहा है। यही बच्चे प्रैक्टिस होती है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर ये वो चीजें बच्चे जो हमने यहाँ पर आज सीखी कि पीटी का ग्राफ। और बच्चे अच्छा, अभी तो असली कहानी तो एक और बची हुई है, बताओ कौन सी वाली बची हुई है, शाबाश बताओ। अभी एक कहानी और बची हुई है, अब बताओ कौन कौन सी बची हुई है। अब बच्चे हमारे पास कहानी बची हुई है, कौन सा ग्राफ बच गया बच्चे बताओ, शाबाश, वीटी का। अब बताओ कि कौन बच्चा बताएगा, ये वीटी का ग्राफ है, ये ग्राफ यहां से पास हो रहा है। इसमें आपके पास बताओ प्रेशर क्या रहेगा बच्चे, बोलो शाबाश। कांस्टेंट। ये Constant. प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ये प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब अगर लाइन यहां से पास हो जाए तो प्रेशर क्या करेगा, और यहां से पास हो जाएगा तो प्रेशर क्या करेगा, बताओ शाबाश। यहां पर अगर आप, हाँ ऊपर वाले में क्या, इंक्रीज करेगा, नीचे वाले ये वाले आपके पास ऊपर वाले के अंदर हमारे पास प्रेशर, ये देख लेना भाई कि पहले कौन सा पॉइंट आ रहा है बाद में कौन सा आ रहा है। तो प्रेशर आपके पास इंक्रीज कर जाएगा और यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज। आपके केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चंस है बच्चे लगा डालना, ग्राफ वाले आज तुम्हारे लग जाएंगे बच्चे, एक एक करके ग्राफ। मतलब जो बच्चा इस चीज को समझ गया उसने बच्चे सारी की, यही तो आपके पास बच्चे, हमारे पास एक तरह के ज्ञान की प्राप्ति है, शुद्ध नॉलेज है। जिन बच्चों को ये चीज नहीं पता होती है तो वो क्वेश्चन अटक जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, अरे यार ये ग्राफ मुझसे नहीं हो पाएंगे। जी अग्रिम बोलो बच्चे। सर ये समझ नहीं आया। बेटा अब आपको ये समझ में नहीं आया, क्यों नहीं समझ में आया, इसके लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा। कहां पर पीछे जाना पड़ेगा, वीटी के ग्राफ के अंदर। अच्छा अब आ जाए यहाँ पर, ये वीटी का ग्राफ ये वाला समझ में आया तुझे। यस सर। अब बता कि अगर तुझे ये ग्राफ समझ में आया तो क्या चीज समझ में आई तुझे, इसमें बता जरा मुझे, बताएगा तब होगा ना। सर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। अगर आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, या जितनी बड़ी स्लोप उतना छोटा वॉल्यूम, जितनी छोटी स्लोप उतना बच्चा हमारे पास बड़ा वॉल्यूम। आगे बात समझ में, हाँ या ना, आगे बात समझ में, यस और नो। यस सर यस। अब बता कि यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने बच्चे पीटी का ग्राफ बनाया था और अब मैंने यहाँ पर आपके पास वीटी का ग्राफ बना दिया। पहले तो मुझे तो इस बात का जवाब दे, आपके पास ये V और ये T का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का, जल्दी बता दे बच्चे क्या हमारे पास यहाँ पर इस ग्राफ के ऊपर प्रेशर रहेगा ना बच्चे, क्यों रहेगा Yes. आपके पास, क्योंकि बच्चे आपके पास इसमें स्लोप कांस्टेंट है। जब तू ग्राफ को इस तरीके से बनाएगा तो अब बता बच्चे क्या हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ओरिजिन से आपके पास लाइन पास होगी यहाँ पर, और ओरिजिन से बच्चे लाइन पास होगी, इसकी स्लोप बढ़ती जा रही है कि कम होती जा रही है, बोल शाबाश, बोल बच्चे। ये आपके पास इसकी स्लोप बढ़ती जा रही है कम होती जा रही है बच्चे, तो यहां से शुरू हो रहा है कम होती जा रही है, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। आई बात समझ में बच्चे। Yes, sir. और अगर तेरे पास यहां से आपके पास कोई लाइन बन जाती है, अगर तू यहां से स्लोप को ड्रॉ करता है तो स्लोप बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा, नीचे से ऊपर जा रहा है, अगर एरो के साथ साथ जा रहा है, बोल शाबाश, बोल शाबाश बच्चे। अगर तू नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि कम होता जा रहा है, बोल शाबाश बच्चे। हाँ कम होता जा रहा है क्योंकि स्लोप बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज करेगा, बीच वाले के अंदर बच्चा हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर बच्चे इंक्रीज कर जाएगा। क्या मुश्किल है बता शाबाश मुझे, बता शाबाश। ये इंक्रीज करेगा, ये बच्चे डिक्रीज करेगा, और बीच वाले के अंदर क्या रहेगा, कांस्टेंट। आगे बात समझ में। यस सर। चलो सो अभी के लिए हम बच्चे इतना ही करते हैं, इसको रिवाइज कर लेना भाई, और कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना। और अब होमवर्क ये है, इस पे अलग अलग ग्राफ बनाकर मुझे सेंड करके बताओ कि